यह सियालकोट में खत्रियों की पुरानी इमारतें जहां नीचे दुकानें और ऊपर घर बनाए गए थे। ये लक्ष्मी बिल्डिंग जिसके ऊपर आज भी नाम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है। खत्रियों का बाज़ार और मंदिर ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ महाशियां दी हट्टी यानी MDH मसाला वालों की दुकान भी इसी बाज़ार में हुआ करती थी। तो चलें आपको मुकम्मल इसकी तफसीलात से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग अभी मौजूद हूँ सियालकोट और पुराना सियालकोट आपको दिखाते हैं। 1947 से पहले के बने घर आज के साल में है। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। बहू जी शुआर में 2 कर ली हल्के फाटक दे। यह जनाब पुरानी सियालकोट की जो गंदम मंडी है और जंदर बाज़ार है उसका चौक, और वहाँ पर जनाब आज भी देखें होल सेल का माल छोटी छोटी रेहड़ियों पर जो मज़दूर हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। और आज हम इस बाज़ार से जंदर बाज़ार के भी आपको कुछ मनाज़र दिखाएंगे और पुरानी जो नमक मंडी है, गंदम मंडी है सियालकोट की, वो भी कुछ पुरानी इमारतें दिखाएंगे। और जो सराय भाबड़ा यानी कि भाबड़ियाँ का महल्ला, जैन मत के लोग और हिंदू घराने वहाँ पे आबाद थे। 1947 के उनके घर आज की साल में है। तो ये पुरानी इमारत आपको दिखा रहे हैं। जंदर बाज़ार यहाँ से स्टार्ट होता है और ये आप देखिएगा, ये बिल्कुल ओरिजिनल इमारतें और नीचे दुकानें। ये तमाम प्रॉपर्टी खत्रियों की थी। अमीर तरीन हिंदू महाशे तमाम यहाँ पे कारोबार करते थे और आज भी उसी तरह ये इमारतें महफूज हैं जो कि 1947 से पहले हिंदू यहाँ पर छोड़ के गए थे। और ये आप सियालकोट शहर की जो पुरानी चीज़ें बची हुई हैं इससे पहले वो भी ख़त्म हो जाए। कोशिश है कि जल्दी जल्दी आपको रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई पुरानी इमारतों की वीडियो दिखाएं। ये जंदर बाज़ार वाली साइड से मैं आ रहा हूँ और ये आ गया जो मेन बाज़ार है, सबसे बड़ा होल सेल का, मसालों का और अशिया सर्फ का जो बाज़ार है, गंदम मंडी। भारत के MDH मसाला जात जो कि पूरी दुनिया में देसी कम्युनिटी जानती है, उनकी जो पहली दुकान थी वो भी इसी बाज़ार में थी, नमक मंडी गंदम मंडी बाज़ार में। और उस दुकान का नाम था महाशियां दी हट्टी। उसी से फिर ये जो MDH बना है ना, M फॉर महाशियां, D फॉर दी, H फॉर हट्टी, MDH महाशियां दी हट्टी। तो ये सियालकोट से इन्होंने आगाज़ किया था। महाशय धर्मपाल जी हैं जिनका जन्म हुआ था 27 मार्च 1923 को सियालकोट में, और उन्होंने फिर वहाँ पर बुनियाद रखी थी देगी मसाला जात की। इनके पास देगी मसाला जात है। दूर दराज के इलाकों से जो सियालकोट के आसपास देहात हैं या सियालकोट शहर के लोग हैं, वो इनकी जो दुकान है वहाँ से सामान ख़रीदने के लिए आते थे और बहुत ही ज़्यादा इनका कारोबार अरूज पर था। जब ये फिर 1947 की पार्टीशन हो गई और महाशिद धर्मपाल जी अपनी फैमिली के साथ एक बार फिर इतनी बुलंदी से जाके नीचे गिरे कि वो सब कुछ छोड़ के इंडिया चले गए। और फिर इंडिया में उन्होंने जब MDH दोबारा शुरू की, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी फैमिली के साथ बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी। जब 1947 को वो यहाँ से गए तो उनके पास सिर्फ 1500 रुपये थे उस वक़्त, और 650 रुपये का उन्होंने तांगा बना लिया जाके, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वो तांगा चला के सवारियाँ 2 आना एक सवारी का लेते थे। और फिर वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास कुतुब रोड और करोल बाग वाली साइड पे जो है ना ये तांगा चलाया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर वहाँ भी बुनियाद रखी MDH मसाला की। और फिर एक दिन आया कि आज उनके मसाला जात पूरी दुनिया जानती है, जो कि बेसिकली सियालकोट की फैमिली थी। ये सियालकोट हिंदुओं का मोहल्ला और जैन मत के लोगों का मोहल्ला, जहाँ पर आज भी ये जैन मंदिर मौजूद है, जिसको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अब छोटी बच्चियों का स्कूल बन चुका है और ये भी बिल्कुल इसी मंडी के दरमियान में वाक़या है। सियालकोट में 2 मंदिर अभी बचे हैं। एक ये मंदिर जो भी आप देख रहे हैं और दूसरा शिवाला तेजा सिंह मंदिर जो कि सिटी में वाक़या है। और ये तमाम वो पुरानी इमारतें, बिज़नेस हब, सियालकोट का सबसे बड़ा जो बिज़नेस कारोबारी एरिया था, ये वो आपको दिखाई जा रही हैं पुरानी इमारतें बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। यहाँ पर ट्रकों में सामान आता है। अच्छा, सियालकोट का जो लहाई बाज़ार है ये भी बड़ा कदीमी ऑफ कोर्स मेन बाज़ार हुआ करता था। ड्रामा वाला चौक से लेके ये गंदम मंडी वाली साइड पे निकल जाता था। ये इसके ऊपर आज भी लिखा है लक्ष्मी बिल्डिंग। ये लक्ष्मी बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग हुआ करती थी। इस तरह की लक्ष्मी बिल्डिंग कराची में भी है और लाहौर में भी है और सियालकोट में भी है। ये बहुत बड़ा एक ग्रुप था। तो लक्ष्मी मैंशन, लक्ष्मी बिल्डिंग्स, इस तरह की इनकी इमारतें जो है ना वो होती थी। 1937 की ये बिल्डिंग बनी हुई है और उसके साथ ये 1947 से पहले का बना हुआ एक होटल है।
ये VIP यानी सबसे जो टॉप का होटल था, लोग यहाँ आके रहते थे, ये वो है। ये भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इसको प्लस्तर नहीं किया गया था, सिर्फ ईंटों से चिनाई की गई थी और इतनी मजबूती के साथ बनाया गया था। ये आज भी अपनी असली हालत में पूरी आबोताब के साथ ये दोनों इमारतें लहाई बाज़ार ड्रमा वाला चौक के बिल्कुल पास है। ड्रमा वाला चौक जिसको 1947 से पहले सिंह सभा चौक कहा जाता था, उसके बाद फिर ड्रमा वाला चौक, फिर उसको आजकल अल्लामा इकबाल चौक कहा जाता है। अच्छा, गंदम मंडी के पास जो सराय बाबड़ियाँ हैं, ये वहाँ पर एक कोने में इमारत है जिसका मलबा आप देख सकते हैं, और ये भी आलीशान किस्म की इमारत में थोड़ा आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये भी पता नहीं किस बुजुर्ग की निशानी है, किस फैमिली का घर था, लेकिन आज ये खंडर बन चुका है। ना छतें और दीवारें भी टूट फूट का शिकार हैं। ये कॉर्नर है और ये गली जो आगे जा रही है ना, ये बिल्कुल सामने गंदम मंडी है, जो मैं बाज़ार अभी आपको दिखाया है, जहाँ MDH वालों की भी दुकान हुआ करती थी और दूसरे बेशुमार जो उस वक़्त मेजॉरिटी जो गैर मुस्लिम थी कारोबारी लोग, ये उनके घर थे यहाँ पे। और ये जनाबा बिल्कुल घर तबाह हो चुका है और इसकी ईंटें मलबा आप देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसकी हालत अब क्या है। इसके ऊपर जो बना हुआ है झरोका, वो भी आलीशान है। कुंडियाँ दोस्तों आज पईयां सारा कुछ छड़ के, सारा कुछ दोस्तों आज पिया सारा कुछ। कित्थे गए लोग? हाँ जी, ज़रा तुसी सोचो कि जिन्होंने लोगों ने एडी मेहनत ना, प्यार ना, मुहब्बत ना, एक कार, बंगले, दुकाना, इबादत गावां बनाइयां, आज वो आहिस्ता आहिस्ता खंडर हो रही हैं। ये हम आगे इमाम साहब चौक है, ये जंदर बाज़ार यहाँ से स्टार्ट होता है, बुढ़ी बाज़ार स्टार्ट होता है, और ये जो आगे रोड जा रहा है ये निकलता है इमाम साहब की तरफ। और यहाँ पर दो बहुत ही पुरानी और आलीशान इमारतें, यकीनन सियालकोट के रहने वाले इन इमारतों से बखूबी वाकफ़ होंगे, क्योंकि ये भी बहुत पुरानी इमारतें हैं जो कि अपनी असली हालत में, असली शान व शौकत के साथ सीना तान के इस चौक में खड़ी हैं। जी जनाब, इसके साथ ही ये सामने जंदर बाज़ार स्टार्ट होता है और वो सीधा आगे गंदम मंडी, नमक मंडी वाली साइड को निकल जाता है। ठीक है जनाब, ये देखिएगा ज़रा, एक तो ये बिल्डिंग है ना, इसके नीचे जो दुकानें हैं, पकौड़े वाला बड़ा मशहूर है, और वो कुछ मिट्टी के बर्तन, दुकाना पुरानियाँ, गाहक नवें, दुकानदार नवें। और ये साथ इसके दूसरी बिल्डिंग 1935 लिखा हुआ है, कयूम बिल्डिंग, वाइट कलर की। ठीक है जी, ये देखिएगा जनाब, क्या बात है दोस्तों। ये इमारतें जो है ना, अब इनमें कोई रहता है या नहीं रहता वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ठीक है ना जी, 1935 कयूम बिल्डिंग, क्या बात है। दोस्तों साथ साथ वीडियो वेखो, साथ साथ चैनल सबसक्राइब करके ते घंटी का बटन जरूर दबा लो, ताकि मेरियां तमाम रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो जिहड़ियां होंदियां ने तुहानूं मिल सकन। बहुत सारे ऐसे लोग ने जिहड़े रोज़ वीडियो देखते हैं, लेकिन हाले तक उन्होंने चैनल ही सबसक्राइब नहीं किया। ठीक है ना, उन्होंने अगर गुजारिश है चैनल ज़रूर सबसक्राइब किया करो, तो लाइक भी कराया करो, वीडियो नूं कमेंट कराया करो। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, साडी हौसला अफजाई हो जाती है। ये जनाब एक जंदर बाज़ार में पीली कोठी, बहुत ही आलीशान इमारत है। ये इसके ऊपर साइन पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है। ये मैं अभी तो जूम करके दिखा रहा हूँ ना, मैं जूम आउट करके भी आपको दिखाता हूँ, फिर आप देखिएगा। ये येलो कलर की इमारत है जंदर बाज़ार सियालकोट में, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई थी। इसके जो झरोके और काम किया गया है सीमेंट का, ईंटों का, वो भी आलीशान है। ये देखें ना, ये देखिएगा कैसे कैसे खूबसूरत जो है ना वो तामीरात की गई हैं। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी तुसी कमेंट करके दसोगे तो मैनू अच्छा लगेगा। आप भी अगर अपने बुज़ुर्गों की निशानियाँ देखना चाहते हैं, उनके घर, उनकी जो छोड़ी हुई प्रॉपर्टी है, तो मुझे उसकी तफसील से कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ख्वाहिश पूरी की जा सके। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।